नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा मार्च का महीना है उसमें हम कौन सी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं यानी जो वेजिटेबल्स है उनको लगाकर उनसे जो अपना उत्पादन है वो निकाल सकते हैं। या पिछले जैसे हमने नवंबर या दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो अगेती सब्जी वर्गीय फसलें लगाई, इस समय वह बाज़ार में चल रही है। और जब उस जो जनवरी या फरवरी में लगाई हुई हमारी सब्जी वर्गीय फसलें उनकी जब बाज़ार में शॉर्टेज आएगी, तब हमारी जो मार्च में हम जो भी कोई भी वेजिटेबल्स की जो सब्ज़ी लेंगे, तब वह क्या करेगी, उसकी पूर्ति वह करेगी। तो उस समय जो हमें मार्च में लगाई हुई वेजिटेबल्स है या सब्जियां हैं, उसकी जो बाज़ार में रेट है वो भी अच्छे मिलेंगे। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल खेती पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको इसी प्रकार मिलती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि जानकारी आप सभी तक पहुँच सके। तो देखिए, जो हमारा मार्च का महीना है, मार्च के महीने में जैसे देखिए, पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा खर्च आता है, यानी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाने में जो हमारा खर्च होता है वो कम हो जाता है। जैसे पीछे जो हमने यह बात करें नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में जो भी हमने सब्जी वर्गीय फसलें लगाई, उनको सर्दी से बचाव के लिए हमें लोटनन विधि यानी लोटनों का उपयोग करना पड़ा, जिसमें कुछ आपका एक्स्ट्रा जो खर्च है वो बढ़ा। लेकिन जब आप मार्च के महीने में वेजिटेबल्स लगाएंगे तो ओपनली खुले एरिया में आपके वो सब्जियां लगाएंगे, तो उस समय आपका जो एक तो आर्थिक जो खर्च है, यानी बात करें इन्वेस्टमेंट की, वो कम होगा। और अगर बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा बजाय पिछले के जनवरी और फरवरी महीने में जो हमने सब्जी वर्गीय फसलें लगाई, क्योंकि ठंड के कारण उनका जो बात करें ग्रोथ की या उत्पादन की, वो कम मिलता है। और जो मार्च में हम वेजिटेबल्स लगाते हैं उसका जो आपको ग्रोथ है, अगर बात करें आपके वेजिटेबल्स की जो ओवरऑल ग्रोथ है या फिर बात करें उत्पादन है, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और बाज़ार के जो रेट है वो भी अच्छे मिलते हैं। तो देखिए, मार्च का महीना है, उसमें अगर बात करें कौन सी सब्जियां लगाएं, तो अगर पहली सब्जी की हम बात करें तो आप जो आपकी टिंडसी आती है, जिसको कई एरिया पर टिंडा भी बोला जाता है या टिंडसी बोली जाती है। अब हाइब्रिड टिंडसी या आपकी जो ओपी वैरायटीज आती है या हाइब्रिड वैरायटी आती है, उनमें से आप किसी का अच्छी वैरायटी जो हाइब्रिड आती है उनका चयन कर लीजिए और अपने खेतों में है वो टिंडसी लगा दीजिए। अब देखिए, बात करें तो देखिए, इसको भी आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक ओपनली, जो मतलब वो खुली जो आपके स्प्रिंकलर से सिंचाई होती है उसके साथ, या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। जिसके पास सिंचाई की व्यवस्था कम है वो ड्रिप इरिगेशन से अपनी वेजिटेबल्स को लगा सकता है। और जिसके पास में अच्छी आपूर्ति करने वाली अगर सिंचाई है या वो कम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आप वो खुले अपने खेतों में जो अपना खुला स्प्रिंकलर है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए, टीन सी लगा लीजिए। फिर अगली हम फसल की बात करें तो आप बेल वर्गीय फसलों की हम बात करें तो जो करेला की फसल है, जो हमने जनवरी या फरवरी के मार्च फरवरी का महीना है, उस समय जो हमने करेला की वेजिटेबल्स की जो या करेला की जो सब्जी है वो लगाई थी, वो इस समय या थोड़े से समय के बाद में यानी बाज़ार में जाएगी। लेकिन जो करेला है, करेले की डिमांड आपको साल भर देखने को मिलती है, तो आप मार्च के महीने में जो करेले की फसल है वो उसे लगाएं। फिर अगली हम फसल की बात करें तो आप लौकी की फसल ले लीजिए। अब देखिए, घिया भी एक बेलवर्गीय फसल है, जिसमें आपको अगर बात करें जो कम खर्च के साथ में बहुत ज़्यादा उत्पादन है वो आपको देखने को मिलता है। तो आप घिया की जो फसल है वो भी मार्च के महीने में लगा लीजिए। और इनको आपको कहीं पर ऊपर चढ़ाने की या बांस तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपनी मिट्टी में खुला है, इनको फसरने दीजिए, फिर भी इनका जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है और अच्छी रेट है वो भी मिलेगी। फिर अगली हम फसल की बात करें तो आप वो तोरई की फसल लगा लीजिए, जो हमने दिसंबर और जनवरी महीने में अगेती जो तोरी लगाई थी, इस समय वह धीरे धीरे बाज़ार में जाने लगी है और उसकी जो रेट है वो भी किसान भाइयों को अच्छी मिल रही है। लेकिन जो मार्च के महीने में हम तोरई की फसल लगाएंगे, तो जब वो है बाज़ार में जाएगी, तो उस समय जो हमारी अगेती तोरई लगाई हुई थी वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। और जो इसकी जो हमारी तोरई है उसकी जो अच्छी रेट है वो आपको मिलेगी। फिर अगली हम फसल की बात करें तो देखिए, आप तरबूज और खरबूज की फसल है वो भी ले लीजिए। अब जो हमने बात करें या फिर दिसंबर या जनवरी के महीने में या फिर फरवरी का महीना है, उसमें जो अगेते तरबूज और खरबूज की फसल ली है, तो उसका भी अब हार्वेस्टिंग पर वो चल रही है। तो उसका उत्पादन एक तो आपको कम देखने को मिलता है और उतनी जो तरबूज की साइज़ है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो आप मार्च के महीने में जो तरबूज और खरबूज की फसल लगाएंगे, एक तो उसका अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा, साथ ही में अच्छी साइज़ और अच्छी क्वालिटी का जो तरबूज है वो निकलता है आपके खेतों से, और उसकी जो अच्छी रेट है वो भी आपको अच्छी रेट मिलती है। फिर अगली हम फसल की बात करें तो देखिए, जो आपकी भिंडी की फसल है यानी ओंकरा की फसल, अब देखिए, जो फरवरी के महीने में भी हमने आपको बताया था कि जो आप भिंडी की फसल है वो लगा लीजिए। तो फिर आपसे एक बार कह रहे हैं कि जो मार्च का महीना है उसमें भी आप जो अपनी भिंडी की फसल है उसको निश्चित रूप से लगा लीजिए, क्योंकि भिंडी की फसल है उसमें एक तो आपका उत्पादन ज़्यादा निकलता है, रोग है वो कम आपको फसल में देखने को मिलता है, साथ ही में जो बाज़ार में इसके जो भाव है या जो रेट है वो भी आपको अच्छे मिलते हैं। फिर अगली हम फसल की बात करें तो देखिए,
जो आपका टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन, ये 3 ऐसी प्रकार की सब्जी वर्ग की फसलें हैं जिनको आपको निश्चित रूप से लगाना है। अब लगाना है मतलब आपका अगर कुछ छोटे पैमाने पर भी आप लगाते हो तो भी इनको लगाना है, क्योंकि इनके जो बाज़ार के रेट है वो आपको कभी भी ज़्यादा हाई लेवल पर जाने को मिल सकता है, यानी अच्छे रेट है वो मिल सकते हैं। फिर अगली हम फसल की बात करें तो आप जो ग्वार की फली और जो हमारी चंवले की फलियाँ आती है उसको लगा लीजिए। अब देखिए, जो ग्वार की फली और जो चंवले की फली है ये बहुत कम खर्च में, बहुत कम लागत में और अधिक मुनाफा यानी अधिक उत्पादन देने वाली फसल है, जिसमें आपका 25 से 30 दिन के बाद में जो फसल है वो बाज़ार में जाने लगती है, और जिसको आपको रोग की अगर बात करें तो जिसमें कम रोग देखने को मिलता है और अधिक उत्पादन निकलता है, और इसकी जो रेट है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो आप अपना मार्च के महीने में वेजिटेबल्स फसलों को लगाकर उनको जो उत्पादन है वो निकाल लीजिए। जानकारी दी गई जानकारी कैसी लगी वो हमें कमेंट करिए। साथ में अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेतीरी पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें।